चलो आपने वो कितने तक किए बच्चे रिवीजन करा दिए सारे ग्राफ। एस टी वाला ग्राफ कर लिया, बस 2 ग्राफ रहते हैं, 2-3 ग्राफ, वो कंप्लीट करके फिर दोनों एक्सरसाइज इसके डाउन करते। कल तो टेस्ट है, तो कल तो एक बार कोई होमवर्क नहीं है, टिश्यू चैप्टर ढंग से तैयार करके आना, ठीक है? ओके, जितना बताया उतना। अगर कोई एब्सेंट हुआ, भी टेस्ट है, एब्सेंट हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, तो देखना पिछली बार थे 2-3 बच्चे घर नहीं बैठना टेस्ट वाले दिन। ओके, इधर देखो बच्चे, आप कल आप किहड़े ग्राफ बनाए हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज कौन से बनाएंगे बच्चे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ भाई, वाई एक्सिस पे किसे लूं? पहला वाला क्या आएगा वाई पे और दूसरे वाला क्या आएगा एक्स। क्लियर है बच्चे? चलो, पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं फॉर कांस्टेंट, हाँ जी बच्चे, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है इन ग्राफ्स में, बड़े जल्दी क्वेश्चंस होंगे, सिंपल कैलकुलेशंस है, थोड़ा सा दिमाग लगना है अपना, ज़्यादा भी नहीं है ना, कहीं से नहीं मांगना, जितना अपने पास है उतना थोड़ा सा लगा लो बस, बहुत। प्रीतिंदर जी सेम है, लोग भी सेम ही है। ओके, ध्यान से सुनो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? बोलो, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कैसे बनेगा ग्राफ? मान लो एक बॉडी चल रही है 20 की स्पीड से, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? 20, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 20, 4 सेकंड बाद, तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, बोलो, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम। ठीक है बच्चे? ठीक है, जे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इतना का बनता सीधा बॉडी की ते सीगी रेस्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब बॉडी जहाँ है वहीं खड़ी है। वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब बॉडी वहाँ खड़ी नहीं है, बल्कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है? सेम। समझ आ गई बच्चे? अच्छा मुझे बताओ, जब किसी की वेलोसिटी सेम होती है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। ठीक है धृति जी, क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, या ना बढ़ रही ना कम हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगी बॉडी की? 0। एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। क्लियर है बेटा? मनराज क्लियर है बच्चे? चलो अब बात करते हैं बेटा हम लोग इसकी स्लोप की। अगर स्लोप निकालनी भी पड़े तो स्लोप में ऊपर कौन आता है? y या x? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतने कटो बच्चे, कौन सा पॉइंट लेना सौखा है, x या y? अब y पे तो एक ही पॉइंट है, नहीं समझ आ रही तो मैं कौन सा पॉइंट ले लेता हूँ? x ले लेता हूँ। कोई भी एक ज्यादा पॉइंट को क्या मान लूंगा? क्या मान लूं इसे मैं? x2, और छोटे वाले को मान लूं मैं x1। क्या माना है बोलो? x2 कितना माना है मैंने? 4, x1 माना है 1। 4 पे y की वैल्यू कितनी है? 4 पे y की वैल्यू कितनी है? 20। अच्छा 1 पे y की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 20 क्या आ गया? 0। ठीक है जी? अच्छा y पे क्या लिख रहे हो? v, x पे क्या लिख रहे हो? t, तो ये क्या बन गया? v बाय t। v बाय t क्या होता है? v बाय t क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ तुम्हें क्या देता है? एक्सेलरेशन। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन। एक स्टेप आगे। ठीक है बच्चे? भाई ठीक है, क्लियर है? हो गया? ये कॉपी कर लिया सबने? जल्दी
ओके बच्चे, हो गया भाई। अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है सर। इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली। अच्छा, अब इसका अगर मैं बनाऊं आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो क्या बनेगा बच्चे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यस सर। यस सर। इंक्लाइंड किधर? ऊपर की तरफ? ऐसे सीधा पैरेलल वाला बनेगा, सीधा ऐसे ऊपर है? पैरेलल वाले की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी की वैल्यू पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। समझ आया? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ये कौन सा होता? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो क्या है? यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट। विकास जी एब्सेंट थे जो बच्चे, कल मैं वीडियो अपलोड करके शेयर कर दूंगा। कल टेस्ट के बाद शाम को बैठ के वीडियो देखनी है पुराने ग्राफ वाली, और कॉपी पे काम करना है पूरा जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, दो ब्लॉक के वीडियो। समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है बच्चे? बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। चलो इसकी क्या निकालें आपका? ओके हरमन, y2 पॉइंट बताओ कोई भी दो जो तुझे ठीक लगती है। एक y2, ये तो x नहीं होता, 30 सर। 30 a2 हरमन, y पे बता मुझे कोई एक पॉइंट जो तुझे y2 लेना है। 40 ले लिया y2, वेरी गुड। और y1? 10। y1 ले लिया हमने 10। अब इसके सामने यहाँ है ये, तो ये क्या हो गया? x2। वेरी गुड। और 10 के सामने इधर है 1, तो ये क्या हो गया? x1। निकाल दो स्लोप, लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? करो करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 10। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी जो भी तुम्हारा आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार हर्ष मेरी बात सुनो, सब बिना उसके स्केल के बना है ना, फ्री हैंड डायग्राम बना, जल्दी हो जाए काम अपना भी, क्योंकि ये तो सब बुक में गिवन होगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है? जसरत जी हो गया बच्चे? अब हम कर रहे हैं कौन सा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कौन सा बच्चे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तुम्हें पता है ग्राफ तो वैसा सही बनना है, लेकिन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब y2 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। y1 की वैल्यू क्या होगी? कम। पक्का? तो y1 की ज्यादा ही बड़ा है। चेक कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4। हाँ जी बेटा, दिलजोत जी बोलो y2 कोई भी। 40 को ले लिए y2। अच्छा y1 20 ले लिया y1। अभिनूर 40 पे x2 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? कितनी है वैल्यू? 0। y2 पे या तो लाइन ही नहीं है कोई, तो y2 पे वैल्यू क्या है? 0। अच्छा 20 पे बताओ कितनी वैल्यू है? 3। कितनी है? 3। तो निकालो, लगाओ फॉर्मूला, लगा भाई फॉर्मूला लगा, निकालो वैल्यू। नैतिक कॉपी पे होता नहीं है क्या? मुंह जुबानी करे जा रहे सब कुछ। y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1।
minus 20 by minus 3 Yes, sir. 20 by minus 3 आंसर आ गया minus 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें भी पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो तुम? रिटार्डेशन। तो यहाँ तो हमें भी पता है वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी। Sir, वो 20 by 1 बार समझाना। 20 पे इधर लाइन बनाओ, ये पॉइंट बनता है 20 का, इसके सामने x का कौन सा पॉइंट है 3, 40 का इधर तो कुछ है ही नहीं तो यही पॉइंट है, तो x का पॉइंट क्या हो गया 0, 10 का पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे कुछ 3.5, 30 का पॉइंट क्या हो जाएगा कुछ 2 के आसपास, ठीक है। तो हो गया। करो करो बच्चे, कॉपी करो जल्दी। गुरनूर अजयवीर कल नंबर नहीं है तो मेरी तरफ से बाय है बेटा। बी सेक्शन में कौन है यहाँ? तेरे नाम से क्या आपके याद है? मैंने पूछा सांची को जानते हो खिड़की को जानते होते नहीं, मैंने खुद पूछा। हाँ जी ठीक है, क्लियर है मुझे इतनी बात, ओके। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्या बनेगा बेटा पता है? बोलो वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्या बनेगा ग्राफ? कर्व बन जाएगा ना, इधर v है इधर क्या है टाइम है, दो ग्राफ बन सकते हैं। इसका मतलब है वेलोसिटी, हाँ जी स्टार्टिंग में क्या थी लेस और फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई मोर, और यहाँ स्टार्टिंग स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी वाज मोर और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई लेस। कैसे पता चला बब्बन इसका? कैसे पता चला वेलोसिटी पहले कम है और बाद में ज्यादा है? स्लोप क्या है कम है, बाद में स्लोप क्या है ज्यादा है। यहाँ पहले स्लोप क्या है ज्यादा और बाद में स्लोप क्या है कम। अच्छा वेलोसिटी क्या भाई? एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन है ना, ये स्लोप तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी तो उसमें था डिस्प्लेसमेंट। कर लो देखो ग्राफ सब एक जैसे है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो सीधा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ऊपर है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर की तरफ, रिटार्डेशन है नीचे की तरफ, ठीक है। अब बस लास्ट दो ग्राफ रह गए तो ए नोट बेटा बी नहीं ए कर दिया। बड़े बच्चे आ गए। फ्री फॉल समझते हो क्या होता है? फ्री फॉल ये चीज है यहाँ पे, मैं इसको छोड़ दूं, ये सिर्फ अंडर क्या गिरे ग्रेविटी, और अगर मैं इसे ऐसे फेंकूं तो ये फ्री फॉल नहीं है ना, मतलब बिल्डिंग से जंप मार जाना, बिल्डिंग से बॉल गिरा देना, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्री फॉल। ऐसे जोर नहीं लगाना, सिंपल बस ऐसे चलते चलते एकदम से गिरना, इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल को ध्यान से समझो, फ्री फॉल को समझना सबसे फ्री फॉल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो ये एक बॉल है,
जब मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ूंगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो या मैक्सिमम? मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है ना? कितनी वेलोसिटी? कितनी वेलोसिटी है? चलो, ये बॉडी ऊपर से नीचे आने लगी। जब ये जस्ट ग्राउंड को टच करने वाली होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं बनाना अभी, कुछ नहीं बनाना तुमने, ध्यान से सुनना। जब बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, अपनी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। क्या कर रही है? अपनी वेलोसिटी इंक्रीज, मैक्सिमम पॉइंट तक चली गई। ओके, इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद क्या होगा? ये इसके लग के क्या करेगी? रुक जाएगी। इसके लग के क्या करेगी? क्या करेगी? रुक जाएगी। एकदम से वेलोसिटी क्या करेगी? क्या करेगी? एकदम से वेलोसिटी जीरो। एकदम से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। समझ आ गया? लेकिन होता क्या है, ये बहुत ही याद से, ये आएगी, हिट करेगी, ऊपर जाएगी, आएगी, हिट करेगी, ऊपर जाएगी। तो इसको स्लो मोशन में समझते हैं। वेलोसिटी बताते जाओ, क्या हो रही है वेलोसिटी? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई जीरो। अब वापस जाएगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम से जाएगी, इससे जाएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, क्या हो गई? जीरो। बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्या हो गई? जीरो। कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, क्या हो गई? जीरो। समझ आ गई? समझ आ गई बात? मतलब जब बॉल बाउंस करके वापस जाएगी तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या हो गई? तो ये अगर 40 था तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे? -40। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? -40। और धीरे धीरे -40 से क्या आ जाएगी? बोलो, जीरो। तो ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये है बच्चे डाउनवर्ड मोशन और ये है आपका अपवर्ड मोशन। ये पॉइंट कौन सा है? ऑन, बताओ, ऑन ग्राउंड। कौन सा पॉइंट है ये? ऑन ग्राउंड। ये पॉइंट कौन सा है बच्चे? इन एयर एट मैक्सिमम क्या? हाइट। और ये भी पॉइंट क्या है? एट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। ग्राउंड को टच कर गई, बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। ग्राउंड के जस्ट पास बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। ये ग्राउंड के जस्ट कौन सा है? ये पॉइंट क्या है बच्चे? ग्राउंड के जस्ट पास। ठीक है? जब भी ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड हो तो समझ जाओ बॉडी अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। और चेंज भी किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट। हिट की ऑपोजिट, हिट की ऑपोजिट। अब बनाओ ये वाला। बॉडी ऊपर से स्टार्ट हुई, वेलोसिटी क्या करने लगी? इंक्रीज। जैसे ही ग्राउंड को टच की वेलोसिटी एकदम से क्या हो जाएगी? जीरो हो गई, जीरो। अब बॉडी दूसरी डायरेक्शन में चलेगी, पहले नीचे आ रही थी अब ऊपर जाएगी। अब जब मैं बॉल ऐसे छोड़ूंगा बच्चे तो ग्राउंड को टच कर वापस आते हुए बॉल की स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम, लेकिन ऊपर आते आते क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब बॉल की स्पीड फिर से ज़्यादा से क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अब इस ग्राफ को यहाँ क्यों बनाया मैंने? यहाँ ऐसे नीचे क्यों नहीं किया इसको? यहाँ अगर नीचे करता तो इसका मतलब ये हो जाता कि बॉडी उसी मीडियम में ही है भाई। जैसे ऊपर से नीचे आ रही है स्पीड बढ़ गई और नीचे जाती हुई की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। मैंने इसको दूसरे डायरेक्शन में इसलिए शो किया ताकि मुझे पता चले कि स्पीड क्या हो गई है इसकी, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। देख बेटे, मान लो उसकी 40 स्पीड हो गई ग्राउंड पे टच करने से पहले, तो टच करने के बाद दोबारा कितनी हो जाएगी? 40। जिस स्पीड मैं मारूंगा, देखो ऐसे तो एनर्जी लॉस होते हैं, हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं भाई, लॉसेस नहीं है।
अगर मैं बॉल को दीवार पे मारूंगा तो बॉल जब दीवार को टच करके वापस आ रही है तो उसकी स्पीड क्या है? मैक्सिमम। मेरे पास आते आते स्पीड क्या हो जाएगी? अगर ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस दोनों में हो तो इसका मतलब है बॉडी ने अपनी डायरेक्शन क्या की है? क्या की है पवन? डायरेक्शन चेंज की। क्या की है? डायरेक्शन चेंज की। अभी आप ऊपर की तरफ भी फेंकेंगे बॉडी है ना, तो अपने को और क्लियर हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? ओके वाला नहीं। कुछ है ना पंगा क्या है, ये स्टार्टिंग के चैप्टर ओके, फिजिक्स के पहले दो पूरी फिजिक्स के सबसे मुश्किल चैप्टर, बायो का टिश्यू चैप्टर और ये नहीं बायो का तो अभी तो आना है 5 किंगडम को और भी बायो का थर्ड कौन से शुरू करा दो? तुम्हारा जीरो पीरियड लग रहा है कुछ? क्या होता है जीरो पीरियड? कल दो फंक्शन लास्ट फंक्शन फिर वो पढ़ाने लग जाएंगे कल आज ही था कल बॉडी थ्रोन, बॉडी थ्रोन। विनय जी थोड़ी सी मेरी मदद करना है। बॉडी को जब मैं यहाँ से ऊपर थ्रो करूंगा तो इसको मैं मैक्सिमम वेलोसिटी दूंगा या जीरो वेलोसिटी दूंगा? मैक्सिमम दूंगा। यहाँ से मैक्सिमम दी लेकिन ऊपर जाते जाते वेलोसिटी क्या होती रहेगी? कम, बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन। ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर वापस नीचे आने लग जाएगा और यहाँ आके वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। पहले तो टच करते ही क्या हो जाएगी? मतलब हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी से या जीरो वेलोसिटी से? और धीरे धीरे क्या आते जा रहे हैं? जीरो। समझ आया कि नहीं आया? ये बॉडी को मैंने कहाँ थ्रो किया? अप, तो उसकी वेलोसिटी पहले क्या थी? मैक्सिमम। और जैसे ही वो किस पॉइंट पे पहुंचती है बेटा? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे? ठीक है, जब बॉडी को ऊपर थ्रो करोगे तो रिटार्डेशन होगी या नहीं? ऐसे समझ लो, रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन का ग्राफ क्या बनता है? ये बनता है। ठीक है, क्लियर है मेरे? ओके, अब मुझे ये बताओ, ऊपर से बॉडी घूम गई, नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज। लेकिन क्या मैं ग्राफ ऐसे बना सकता हूँ? क्यों? डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। तो ग्राफ क्या जाएगा? यहाँ, मतलब ये सीधी लाइन बना लो। चलो ओके, किरत इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है बच्चे, बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, क्या करो? ऊपर थ्रो की है तो जब ये पेन ऊपर जाएगा तो यहाँ आके वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? वापस आएगा, वेलोसिटी क्या होगी? लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? ठीक है, बना रहे हो? ओके, कहाँ जा रहे हैं छुट्टियों में? मैं तो प्लान कर रहा हूँ मेरे उधर ही सत्ता के डाले जाने की, महीना पढ़ा लूँगा। देव से बात हुई थी, वो कहता तो नाड़ ले आऊँगा। ठीक है, चलो बच्चे न्यूमेरिकल्स निकालो पहले, सेकंड एक बुक में सेकंड एक न्यूमेरिकल्स निकालो, बुक निकालो सभी। उधर रखो बच्चे।
आपके है सबके पास? सेकेंड है कि न्यूमेरिकल्स निकालो। बोलो बच्चे। सेकेंड है फोर्थ, थर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन में डाउट है बच्चे, इधर देखो। सेकेंड है के थर्ड, सेकेंड है का बच्चे थर्ड क्वेश्चन है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है बच्चे आपको 500 मीटर्स, टाइम दे रखा है आपको 2 मिनट्स। देखो हमें दो तरह के यूनिट्स पता है, या तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करता हूँ, उसको किसमें चेंज कर लेता हूँ? सेकंड। क्या होगा? 120 सेकंड। तो मेरे पास क्या वेलोसिटी आएगी, क्या स्पीड आएगी? 500 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल, 25/6। लेकिन क्वेश्चन कहता है आंसर किसमें चाहिए? किलोमीटर पर आवर। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 1 जा 6 3 जा 5 1 जा 5 5 जा 3 किलोमीटर पर आवर। हर्ष क्लियर है बेटा? क्या गड़बड़ की? कर दो ना बस। फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स नॉर्थ, इधर क्या होता है? साउथ, नॉर्थ की राइट में ईस्ट, वेस्ट। चलो सेंटर में खड़े हैं हम लोग जा रहे हैं 60 मीटर वेस्ट। अब जा रहे हैं अपन 80 मीटर्स किधर? नॉर्थ। ये मेरा ए पॉइंट स्टार्टिंग है और बी पॉइंट मेरा क्या है? एंड। डिस्टेंस क्या हो गया? 60 प्लस 40 कितना हो गया? 60 प्लस 80 140। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से लेके ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। h स्क्वायर इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। मतलब 60 और 80 मीटर ट्रैवल करने के बाद भी 10 नहीं 100 आएगी, 100 है ना? ये करने के ओके। फिफ्थ क्वेश्चन किसी ने बोला बच्चे? फिफ्थ क्वेश्चन बता फिफ्थ क्वेश्चन भाई कांचुली सुन लो। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रक मूव्स इनिशियली 30 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रक ने पहला डिस्टेंस 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से ट्रैवल किया बच्चे? स्पीड कितनी है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। और अगला जो डिस्टेंस है उसने 30 किलोमीटर का ट्रैवल किया बच्चे, उसने कितने में? 40 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तुम्हें निकालना है टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। बोलो भाई टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया? 1/2 आवर्स। ये क्या होगा? 30/40 कितना आ गया बच्चे? 3/4 आवर्स। भाई सुन लो ना, टोटल टाइम क्या आएगा? 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम आ गया 4, 2 प्लस 3, आंसर आ गया 5/4 आवर्स। 1/4 आवर्स, 1 आवर 15 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई कर दो 1/4 को 60। ठीक है बच्चे, क्लियर है? जशन क्लियर है बेटा? इसका सेकंड पार्ट क्या निकाला तुमने? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस 30 और 30, 30 और 30
60 अपॉन टोटल टाइम 5/4, 5 नीचे 4 ऊपर, ये आ गया 12, आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर। ठीक है दानिश, क्लियर है बच्चे? हरमन जी क्लियर है? किसका था ये था? क्लियर? 6th क्वेश्चन डाउट पूछा है, डाउट का कोई जरूरत नहीं। अब जैसे उसने बोला कि ट्राई नहीं किए, मैंने कहा क्यों, कहता समझ नहीं आए। तो यार 4 चीजें लिखोगे तो हो सकता है समझ भी आ जाए, और इसमें तो सारे डिस्टेंस अपॉन टाइम है। बोलो अभी भी देर नहीं हुई है, बोल रहे पेरेंट्स को भाई वोट चेंज कर लेगा, फिर मेहनत नहीं करेगा, फिर यही ऑप्शन बचेगा। कल टेस्ट आता है टिश्यू का, पक्का आगे बिठाऊंगा, सबसे ध्यान रखो, तैयारी कर लो। चलो 6th क्वेश्चन, अ कार मूविंग ऑन अ अनडेविएटिंग रोड, ऐसे से नहीं हो रही है रोड, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 1 किलोमीटर कवर किया उसने, 1 किलोमीटर किसकी तरफ बच्चे? ईस्ट की तरफ। टाइम गिवन है बच्चे आपको 100 सेकेंड। अब यूनिट या तो मीटर पर क्या होता है आर, या होता है मीटर पर, सॉरी किलोमीटर पर आर, या मीटर पर सेकेंड। तो इसको किस में चेंज कर लूं मैं? मीटर्स में, 1000 मीटर। स्पीड पूछिए, स्पीड तो सिंपल हो जाएगा बच्चे, अनडेविएटेड है, डिस्टेंस हुआ 1000, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रोड इधर उधर नहीं जा रही, देखो रोड इधर उधर नहीं जा रही, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही डिस्टेंस। लेकिन यहाँ साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा अपने को? क्या ऐड करना पड़ेगा साथ में? इसकी डायरेक्शन, इधर थी इसकी डायरेक्शन ईस्ट, तो वेलोसिटी के साथ में लगा दो। ठीक है मैंने 6 के बाद बच्चे 8। अच्छा एक मेरे को बात बताओगे, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? इनिशियल को u, फाइनल को v, इनिशियल को u, फाइनल को v। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस u अपॉन t। कर दो वैल्यूज पुट, आ गया आंसर। इसका डाउट है क्या प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ना है। इस क्वेश्चन की क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली थ्रोन। तो अपने को पता है जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो उसे एक्सेलरेशन नहीं क्या फेस करना पड़ता है? क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बार बार क्या होती है? कम होती है। तो ये वेलोसिटी बार बार क्या होती रहती है? कम होती है। ठीक है बच्चे। 9th क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हो गई कार की? 0। एक्वायर्स अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी एक्वायर करनी बच्चे? 180 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा उसे? 0.05 क्या है? आवर्स। तो किसमें चेंज कर लूं? सेकंड्स में। किससे मल्टीप्लाई कर लूं? ठीक है बच्चे। पॉइंट हटाने के लिए क्या लगा दें यहाँ? 100। 0 से 0 कैंसिल, 36 5 180। क्या निकालना है बच्चे इसमें? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है 180 माइनस 0 अपॉन 180, 1 मीटर पर सेकेंड। अब कॉमन सेंस, स्पीड कितनी थी? 0। अब कितनी हो गई? 180। टाइम कितना मिला? 180। तो हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ी? अगर क्वेश्चन आ जाए 100 सेकंड बाद कितनी स्पीड थी? 100। 10th क्वेश्चन हो गया।
10th नहीं हुआ? Yes, sir. 10th क्वेश्चन Yes, sir. हो गया 10th? चलो 10th नहीं हुआ? एक्सेलरेशन गिवन है बच्चे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना गिवन है बच्चे 2 सेकेंड्स। अब पता है तुम्हें क्या निकाला? मुझे तो खुद नहीं समझ आई तुम लोगों ने क्या निकाला इसमें। इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब तुम्हें निकालना है v माइनस यू, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, है ना? तो फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, 5 इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन 2, तो v माइनस यू इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है क्वेश्चन में, सही है? 11th करो भाई, चलो कॉपी उठाओ, 11th क्वेश्चन करो, 11th क्वेश्चन करो, 11th करो 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 11th क्वेश्चन करो। बेटा तुम्हारा काम है, यहाँ कर लोगे तो होमवर्क नहीं मिलेगा कल। करो 11th क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। एक तरफ लिखो a to b, दूसरी तरफ लिखो b to a, दोनों का अलग अलग डिस्टेंस लिख लो। a से b गई है और फिर b से वापस a आ गई, दोनों का अलग अलग टाइम है। लिखो पहले का टाइम कितना बच्चे? 5 आवर्स, दूसरे का टाइम 3 आवर्स। डिस्टेंस भी गिवन है, पहले का डिस्टेंस 200 तो आने का डिस्टेंस 200. एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है एवरेज में? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस देखो कितना हो गया, 400. फिर टोटल टाइम देखो। अब याद करो बच्चे, सर पेश आंसर गलत दिया हुआ है, वो 50 आ गया सभी का। ओ सर मेरा आंसर गलत है। पीछे का है नहीं, उसके नीचे है। यस सर, सर चेंज करवाया है। बस तुम लोग अपने में कॉन्फिडेंस रखो, तुम सही कर सकते हो, वो गलत है। चलो भाई, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सर 0 होगी सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगी सर। यस सर। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वापस ए पे आ गया तो ये भी 0 अपॉन t, 0. ठीक है विराज? अगर आप जाके वापस उस जगह आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 0. ये क्वेश्चन शिमल मैम ने और पिछले साल ज्योति मैम ने फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन डाला था, और आधे से ज़्यादा बच्चों ने वेलोसिटी एंड स्पीड इज सेम लिख के आए। समझ आ गई? तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखनी है? 0। बेटा 12th भी अपना ही है क्वेश्चन, 12th भी सिलेबस में है, अपना ही है, करो 12th में जाओ। मूविंग विद द वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी गिवन है, क्या गिवन है? u 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर वो पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन और इसके साथ लगाएंगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुन लो भाई, देखो यार, देखो यहाँ गड़बड़ होती है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो यहाँ एक्सेलरेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो तुम यूनिट से पहचान सकते हो। दूसरा, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, तो खुद दिमाग लगाओ यार कि एक बस है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और क्या लग गए? ब्रेक लग गए। ब्रेक से एक्सेलरेशन होगी या रिटार्डेशन? अभी रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव। टाइम कितना गिवन है बच्चे? 5 सेकंड। अब पहले कॉमन सेंस मेरे काम वाले स्कूल के साथ देखो, जब 20 था, 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी?
18, 2 सेकंड बाद, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मुझे पता है आंसर क्या आएगा मेरा, 10 आएगा। लेकिन अब मैं फॉर्मूला से सॉल्व करूँ। क्या होता है फॉर्मूला? A इक्वल्स टू B माइनस U अपॉन T माइनस 2 इक्वल्स टू B माइनस 20 अपॉन 5, ये इधर माइनस 10 इक्वल्स टू B माइनस 20, B इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 20, V इक्वल्स टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। आता लेना ही नहीं, 13 करो। बैठे हो मैम, बाद में कर लेना। 13 करो क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अपने बेटा ये सब करने होते हैं। करो करो जशन, 13 क्वेश्चन करो बेटा। आई नो कुछ नहीं आता आपको। जशन मानिक्स ब्रदर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पता भी चलना चाहिए। अर्शदीप के ब्रदर को भी कुछ नहीं आता। करो 13 क्वेश्चन, करो 13 क्वेश्चन। बताओ अभी। बेटा देखो यार, मजाक मैं इसलिए थोड़ा सा लाइटली अभी, चलो ठीक है थके हुए, पर क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। कोई बच्चा है जिसने ये कुछ ऐसा कुछ लिखा हो? यही डिफरेंस है। जिस दिन ये करने लग जाओगे ना, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हें सब कुछ आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कहता कि पहला 40 किलोमीटर जो है वो आप ट्रैवल कर रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर में। बच्चे यार सुन लो ना ध्यान। पहले 40 किलोमीटर आप कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो? 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल गैप है दोनों का 160। बचा कितना आपके पास? 120 किलोमीटर। कितना बचा आपके पास? 120 किलोमीटर। मुझे बताओ ये ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगा होगा? 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में 20 किलोमीटर। देखो सबसे पहले मैं हर चीज में है ना, सबसे पहले कॉमन सेंस आता तुम्हारा, समझ आ गई? कॉमन सेंस अगर होगा ना, तुम अपना प्रॉपर लगाओगे इसमें, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। कई बार फॉर्मूला याद ना हो तो भी हो जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। 20 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करता है, किलोमीटर 40 है तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। अब अपने को ये कहता है हाउ फास्ट शुड द ट्रेन ट्रैवल फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। हमें यहाँ का क्या निकालना है बच्चे? स्पीड। क्या निकालनी है? स्पीड। चलो, शुड द ट्रेन ट्रैवल फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच स्टेशन बी so that average speed of entire journey is 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनो, वो कहता है कि सारी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? बोलो 40 किलोमीटर पर आवर। अगेन कॉमन सेंस, ध्यान से सुनो। आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, एवरेज स्पीड तुम्हारी क्या आनी चाहिए? 40। इसका मतलब जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 20 से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना है या कम से? ज्यादा से। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 40 से भी ज्यादा होना चाहिए या कम? ज्यादा। ध्यान दो, अगर तुम पहले स्लो चल रहे हो है ना, तो तुम्हें बाद में स्पीड क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज, क्योंकि तुम्हारी जो डिमांड है वो क्या है? ज्यादा। तुम्हें क्या निकालना है? यहाँ की क्या निकालनी है तुम्हें?
ठीक है बच्चे, यहाँ की स्पीड निकालने के लिए अगर मेरे पास यहाँ का टाइम आ जाए तो बात बन जाएगी। यस ठीक है, मुझे क्वेश्चन नहीं पता कैसे करना है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ मैं निकाल सकता हूँ वो निकालता हूँ। इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ? पहला टाइम कितना होगा? 2 hours. 40/20 कितना आ गया? 2 आवर्स। क्लियर है बच्चे? ये दो चीजें गिवन है, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? टोटल टाइम। क्या निकाल सकता हूँ? कितना होगा? 160/40 कितने आवर्स? तो ये टाइम कितना? टोटल लिया 4, इसको लगे 2, इसको कितने घंटे लगे? 2 आवर्स। टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड क्या होगी? 120/2 कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर। बस मैं अलग अलग लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा T1, फिर मैं लिखूंगा टोटल टाइम, फिर मैं लिखूंगा। ठीक है बच्चे? तो कल क्या है? सुरेंद्र